प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज के सत्संग के अनमोल वचन कुछ इस प्रकार हैं। सत्संग जी, आज का सत्संग का विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का सत्संग आप सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, आपकी आध्यात्मिक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सबके मन में बहुत से ख्याल आते हैं जब भी हम नाम लेकर भजन सिमरन करते हैं या दीक्षा लेकर भजन सिमरन या ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं। प्यारी सत्संग जी, आज के सत्संग का विषय है कि अकेला होना ज़रूरी क्यों है। अगर परमात्मा को तुम पाना चाहते हो तो परम आत्मा अकेले में ही क्यों उतरता है, वो समूह में क्यों नहीं उतरता है। आपने कई दफ़ा सद्गुरुओं के मुख से सुना होगा कि भाई ध्यान में जब आप अंदर उतरते हो तो आप पूर्णतः अकेले हो जाते हो। आपके आसपास चाहे कोई भी हो पर आप अंदर अकेले ही जाते हो। तो ऐसा क्यों है? तो आज हम इस सत्संग में जानते हैं कि अकेला होना ज़रूरी क्यों है, ताकि हम खुद की खोज कर पाएँ, अपने मैं की खोज कर पाएँ, परम आत्मा की खोज कर पाएँ। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, ताकि आपको मेरी बातें समझ में आ जाएं। और एक और ख़ास बात, अगर किसी को मेरे सत्संगों से, मेरे विचारों से आपत्ति है तो वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके किसी और को सुन सकते हैं और आपके लिए भी यह अच्छा ही होगा। आज का सत्संग एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगा। एक गांव में एक बहुत अजीब घटना घट गई थी। एक आदमी ने किसी बीमारी में अपनी परछाई खो दी। ऐसा कभी ना हुआ था। वह रास्ते पर चलता तो उसकी छाया न बनती। गांव के लोग उससे डरने लगे। परिवार के लोग उससे दूर दूर रहने लगे। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ये बड़ी अनहोनी घटना थी कि कोई अपनी छाया खो दे, और लोगों का डर जाना स्वाभाविक था। उनकी समझ में आना मुश्किल हो गया कि आदमी किस प्रकार का है जिसकी छाया न बनती हो। धीरे धीरे अपने ही परिवार से वह दूर होता गया। उसके मित्रों ने साथ छोड़ दिया, और जिस दरवाज़े पर भी पहुंचता तो लोग दरवाज़ा बंद कर देते। उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। वह हाथ जोड़ जोड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर भगवान से कहने लगा कि मुझे मेरी छाया वापस दे दो। ये मेरी छाया क्या खो गई है? ये तो मेरा जीवन नष्ट हुआ जाता है। पता नहीं ऐसी घटना कभी घटी थी या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा कभी हुआ है। वह आदमी अपनी छाया खोकर इतनी मुसीबत में पड़ गया था, और हम सारे लोगों ने तो अपनी आत्मा खो दी है। तो हम सबकी मुसीबत का क्या हिसाब? छाया भी खो दे कोई तो मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन आत्मा ही कोई खो दे, उसकी मुसीबत का क्या हिसाब लगाया जा सकता है। हम केवल छायाओं की भांति रह गए हैं, और हमारे भीतर किसी आत्मा का ना तो हमें बोध है, ना स्मरण है, ना प्रतीति है, और ना अनुभव है। हम जीते हैं और मर जाते हैं बिना इस बात को जाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ,
इसे बिना जाने ही अपना जीवन समाप्त हो जाता है। क्या ये संभव है कि बिना इस सत्य को जाने कि कौन मेरे अंदर था, मैं जीवन के आनंद को उपलब्ध कर सकूं? क्या यह संभव है कि मैं इस बात को बिना जाने कि कौन था जो मुझ में जन्मा, कौन था जो मुझ में जिया, कौन था जो मुझ में विदा हो गया, बिना इस सच को जाने जीवन में शांति और संगीत उपलब्ध हो सकता है क्या? नहीं, यह संभव नहीं है। स्वयं को जाने बिना ना तो जीवन के सौंदर्य उपलब्ध होते हैं, न शांति उपलब्ध होती है, न सत्य उपलब्ध होता है। इसीलिए मैं आज की इस चर्चा में आपसे कहना चाहूँगा, धर्म का संबंध परमात्मा से नहीं, धर्म का संबंध परलोक से नहीं, धर्म का संबंध मनुष्य के अंदर जो छिपा है, मैं जो हूँ उसे जान लेने में है। और यह मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि जो यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, वह और क्या जान सकेगा। परम आत्मा तो बहुत दूर, निकट तो मैं हूँ, और निकट को भी जो नहीं जानता वह दूर को कैसे जान सकेगा। जो अपने को नहीं जानता उसका सब जानना झूठा है, उसका सब ज्ञान अज्ञान सिद्ध होगा, क्योंकि उसने पहले ही जगह प्राथमिक निकटतम अज्ञान का जो घर था वहीं चोट नहीं की, उसने वहीं प्रहार नहीं किया। मैं कौन हूँ, इस सत्य की खोज से धर्म का संबंध है। और बड़े रहस्यों का रहस्य ये है कि जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूँ, उसके लिए सब कुछ जानने के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो अपने अंदर ही ताले को खोल लेता है, उसके लिए इस संसार में फिर किसी रहस्य पर कोई ताला नहीं रह जाता है। खुद को जान लेना सत्य को जान लेने की अनिवार्य शर्त है। लेकिन हम खुद को बिना जाने यदि परम आत्मा की प्रार्थनाओं में संलग्न हों तो वे प्रार्थनाएं कोई फल नहीं लाएंगी। और हम स्वयं को जाने बिना यदि शास्त्रों को सिर पर ढो रहे हों तो वे शास्त्र बोझ हो जाएंगे, उनसे कोई मुक्ति फलित नहीं होगी। खुद को जाने बिना हम जो भी करेंगे वह सब बंधन निर्मित करेगा, उससे कोई आज़ादी आने को नहीं है। मैं कौन हूँ, इस सत्य पर ही सारी खोज, सारा अन्वेषण, लेकिन हम और सब करते हैं इस पर, इस एक बात की खोज में कभी भी हम संलग्न नहीं होते। कुछ लोग संसार को खोजते हैं, पैसा प्रतिष्ठा को खोजते हैं, फिर जब वे बोर हो जाते हैं संसार से, पैसे से, प्रतिष्ठा और यश की दौड़ में समझ लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, तब वे एक नई दौड़ में संलग्न होते हैं, जिसे मोक्ष की दौड़ कहें, सचखंड की दौड़ कहें या परम आत्मा की दौड़ कहें। संसार के लिए दौड़ते थे, उससे बोर हो गए और परेशान होकर फिर वे परमात्मा के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात जो संसार की दौड़ में थी वही परम आत्मा की दौड़ में भी शामिल रहती है। ना तो संसार की दौड़ में उन्होंने अपने को जानने की चेष्टा की और ना परम आत्मा की दौड़ में ही वे अपने को जानने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए संसारिक भी अपने को जाने बिना रह जाते हैं। और जिन तथाकथित धार्मिकों को हम जानते हैं, सत्संगों को सुनते हैं, खुद को राधा स्वामी कहते हैं, पंडित, पादरी, मौलवी,
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, वे भी स्वयं को नहीं जान पाते। जानता है खुद को वो जो अपने अंदर अकेला होकर उतरता है। बड़ी दफ़ा सदगुरु ने भी आपसे कहा होगा कि भाई असली सत्संग तो वो सुनते हैं जो भजन सिमरन करते हैं। सबसे बड़ी सेवा है मेडिटेशन। द बिगेस्ट सेवा टुवार्ड्स आवर सेल्फ एंड आवर सदगुरु इज़ मेडिटेशन। तो हम दोनों दौड़ते हैं, जो भी संसारिक होते हैं और जो तथाकथित धार्मिक लोग हम उनको कहते हैं, दोनों दौड़ते हैं। कोई संसार के लिए दौड़ता है, कोई सचखंड या मोक्ष के लिए दौड़ता है, लेकिन स्वयं के लिए खोज से वे वंचित रह जाते हैं। सच यह है कि चाहे कोई संसार के लिए दौड़ रहा हो और चाहे परम आत्मा के लिए, जब तक दौड़ रहा है तब तक स्वयं को नहीं जान सकेगा। स्वयं के जानने के लिए ठहर जाना बहुत सी ज़रूरी है, दौड़ना नहीं। किसी भी तरह की दौड़ में जो उलझा हुआ है वह अपने को कभी नहीं जान पाएगा, उसे खुद की कभी पहचान नहीं हो पाएगी। दौड़ने वाला चित्त कैसे अपने आप को जान सकेगा? दौड़ने वाला चित्त ही तो उलझन है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अशांति है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अंधकार है। दौड़ने वाले चित्त के कारण ही, दौड़ने वाले चित्त की लहरों के कारण ही तो वह हमसे अपरिचित रह जाता है जो हमारे अंदर छिपा हुआ है। दुनिया में दो तरह के दौड़ने वाले लोग हैं। एक को हम कहते हैं सांसारिक लोग, एक को हम कहते हैं आध्यात्मिक और धार्मिक लोग। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चाहे दौड़ संसार की हो चाहे और धर्म की, दौड़ मात्र व्यक्ति को स्वयं से वंचित करती है और स्वयं को नहीं जानने देती। दौड़ बदल जाती है, धन का खोजी मोक्ष का खोजी बन जाता है, पद का खोजी परम आत्मा को खोजने लगता है। दौड़ बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, लेकिन दौड़ने वाला चित्त कायम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ता है, यह दिखाई भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि संसार की दौड़ बुरी है। इसीलिए जब कोई संसार की दौड़ छोड़कर धर्म की दौड़ में लगता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा किया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, संसार की दौड़ बुरी नहीं होती, दौड़ बुरी होती है दौड़। फिर से कहना चाहता हूँ कि संसार की दौड़ बुरी नहीं होती, संसार की दौड़ बुरी नहीं होती, बल्कि दौड़ बुरी होती है भागना। वह दौड़ वह भागना चाहे मोक्ष की हो तो भी बुरी होती है, वह दौड़ चाहे परम आत्मा के लिए हो तो भी बुरी होती है। क्योंकि दौड़ने वाला चित्त बहुत अशांत होता है, बेचैन होता है। धर्म का संबंध अदौड़ की स्थिति से है। जो दौड़ छोड़ता है और ठहरता है, जो कुछ भी नहीं पाने के लिए पागल होता है, जो रुक जाता है, ठहर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। धर्म एक दौड़ नहीं, संसार के विरोध में दौड़ नहीं है धर्म। और इसीलिए यदि आप परमात्मा की खोज में भी दौड़ रहे हों, मोक्ष की खोज में, सचखंड की खोज में भी दौड़ रहे हों, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, कभी परमात्मा या सचखंड को आप नहीं जान सकेंगे। क्योंकि दौड़ने वाला कभी स्वयं को नहीं जान पाता तो परम आत्मा को
कैसे जान पाएगा? दो तरह की दौड़ें हैं दुनिया में। धार्मिक आदमी वह है जो दोनों तरह की दौड़ से अपने को बचा लेता है। ये बहुत कठिन है, ये बहुत ही मुश्किल प्रतीत होगा। एक दौड़ को दूसरी दौड़ में बदल देना एकदम आसान है, बहुत आसान है। मन को उस पर कोई बोझ नहीं आता, दौड़ बदल जाती है। लोभी त्यागी हो जाता है, दौड़ बदल गई। कल तक धन को इकट्ठा करता था, आज धन को छोड़ने लगता है। कल तक धन इकट्ठा करने की दौड़ थी, अब छोड़ने की दौड़ शुरू हो गई। मन को कोई फर्क नहीं पड़ा, अहंकारी विनम्र होने लगता है। कल तक कहता था मैं कुछ हूँ और अब कहता है मैं ना कुछ हूँ, लेकिन दौड़ जारी है। कल तक मैं को बड़ा करने की दौड़ थी, अब मैं को छोटा करने की दौड़ शुरू हो गई। चित्त को कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जीवन में परमात्मा या सत्य की खोज में चले हुए लोगों के लिए जो सबसे बड़ा उलझाव है वह यही है, उनकी दौड़ बदल जाती है लेकिन दौड़ रुकती नहीं। वे यहाँ भवन बनाते थे, उसे छोड़कर वे आकाश में और परलोक में भवन बनाने लगते हैं। वे यहाँ सुख चाहते थे, उसे छोड़कर वे मोक्ष के सचखंड के सुख की कामना करने लगते हैं। लेकिन दौड़ जारी रहती है, और यदि दौड़ जारी है तो हम कुएं से बच जाते हैं और खाई में गिर जाते हैं। एक पागलखाने में कुछ लोग गए, वे वहाँ के पागलों का अध्ययन करने गए थे। वहाँ का जो डॉक्टर था वह उन पागलों का अध्ययन करने वाले लोगों को एक एक पागल के संबंध में सारी बातें बता रहा था, उसकी कथा बता रहा था, उसके जीवन की दुर्घटना बता रहा था। पहले ही पागल के पास जब पहुँचे तो उससे उन्होंने पूछा इसे क्या हो गया है। वह आदमी कपड़े की बनाई हुई एक बहुत बड़ी गुड़िया को अपनी छाती से लगाए हुए रो रहा था। डॉक्टर ने बताया यह आदमी पागल हो गया। जिस स्त्री को यह प्यार करता था, जिस युवती को इसने चाहा था कि वह इसकी जीवन संगिनी बने, पत्नी बने, उस युवती ने इनकार कर दिया। वह इससे विवाह करने को राजी नहीं हुई। ये पागल हो गया और तब से ही ये उस स्त्री को उसकी गुड़िया बनाकर दिन रात सजाता है, उसी से बातें करता है, रोता है तो वे सभी दुखी मन और उदास होकर आगे बढ़े। उनमें से एक ने उस डॉक्टर से पूछा कि उस लड़की ने फिर क्या किया, किसी और से शादी कर ली? उस डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी देर रुको, उस आदमी से भी हम मिलते हैं। वे दूसरी कोठरी में गए। उस डॉक्टर ने कहा ये वह आदमी है जिससे उस लड़की ने शादी कर ली थी। उन्होंने कहा यह कैसे पागल हो गया? वह पहला आदमी इसीलिए पागल हो गया कि इस स्त्री से विवाह न हो सका। इस आदमी को इसलिए पागल होना पड़ा कि उस स्त्री से विवाह हो गया। उस स्त्री के साथ रहने का ये परिणाम हुआ कि यह पागल हो गया। मैंने जब यह कहानी सुनी तो मैंने कहा कि यह कहानी बड़ी सच है। कुछ लोग संसार के पीछे दौड़कर पागल रहते हैं, कुछ लोग परमात्मा के पीछे दौड़कर पागल हो जाते हैं। कुछ लोग इसीलिए पागल रहते हैं कि संसार उन्हें मिल जाता है, और कुछ लोग इसीलिए पागल हो जाते हैं कि वे संसार छोड़ देते हैं। लेकिन दोनों हालतों में एक पागलपन की स्थिति पैदा होती है। दौड़ता हुआ चित्त
पागलपन की स्थिति में है। ठहरा हुआ चित्त, रुका हुआ चित्त स्वस्थ है। स्वस्थ का अर्थ स्वयं में जो ठहर गया, रुक गया। लेकिन हमारा चित्त तो स्वयं में रुकता नहीं। कहीं उसे हम लगा दें तो ठीक, अगर कहीं ना लगाएं तो बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती है। इसीलिए तो सुबह से कोई आदमी उठाता है तो जल्दी से अखबार खोजता है कि अखबार पढूं, क्योंकि खाली रहने से घबराहट पैदा होती है। अखबार में मन को लगा देता है। एक आदमी अखबार पढ़ता है, दूसरा आदमी सुबह से उठकर गीता पढ़ने लगता है। तो हम सोचते हैं कि अखबार पढ़ने वाला बुरा और गीता पढ़ने वाला अच्छा। या कुछ लोग सत्संग लगा लेते हैं। मैं सत्संग सुनने के विरोध में नहीं हूँ। मैं विरोध में हूँ कि अपने आप को खाली ना रखकर व्यस्त कर देना। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँ कि दोनों, जो अखबार पढ़ने वाला, गीता पढ़ने वाला, अपने मन को दौड़ने और भगाने की कोशिश में लगे हैं। ठहराने से दोनों डरते हैं। कोई अखबार में दौड़ रहा है, कोई गीता में दौड़ रहा है। इससे भेद नहीं पड़ता। एक आदमी सुबह से उठकर टीवी, मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल खोल लेता है या कोई और रील्स देखने लगता है, तो दूसरा आदमी बैठकर राम 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 जपने लगता है। लेकिन दोनों मन के ठहराने को राजी नहीं हैं। दोनों मन को भगाते हैं, दौड़ाते हैं। दोनों एक समान है। दोनों में कोई भेद नहीं और दोनों में से कोई भी धार्मिक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति वह है जो चित्त को भगाने के लिए रास्ते नहीं देता। धार्मिक व्यक्ति वह है जो चित्त को खाली छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। धार्मिक आदमी जो होता है वो एकदम चित्त को रोककर और उसे कोई भोजन नहीं देता। चित्त से कहता है, रह जाओ खाली, ठहर जाओ, दौड़ो मत। लेकिन हमें यह ख्याल भी नहीं है। हम फिल्मी गाना बंद करते हैं तो भजन गाने लगते हैं। हम सोचते हैं भजन गाने से कोई धार्मिक हो जाएगा। फिल्मी गाना गाओ कि भजन गाओ, दोनों से कोई भी कभी धार्मिक नहीं होता। चित्त जब कुछ भी नहीं करता, कोई गीत नहीं गाता, कोई विचार नहीं करता, कोई दिशा में दौड़ता नहीं है, जब चित्त कुछ नहीं करता और ना करने की अवस्था में होता है, जब वह कुछ भी नहीं करता, उसी क्षण धर्म में प्रवेश होता है। उसी क्षण वो स्वयं में प्रवेश होता है। उसी क्षण उस चित्त को सत्य की झलकें मिलनी शुरू होती है। ध्यान या भजन सिमरन का सिर्फ यही मकसद है कि आपका जो मन है उसको रोके और उसकी दौड़ को बंद करे। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई सवाल हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और मेरी आपसे फिर से विनम्र निवेदन अनुग्रह है कि आप इन सत्संगों को शेयर ज़रूर कर दिया करें। क्या पता कोई असली प्यास रखने वाला इन बातों को अपने जहन में उतारे और इन पर अमल करे और उसकी जो साधना कहीं रुकी हुई हो वो आगे बढ़ जाए। इसीलिए फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे आप पूरा सत्संग देखें या ना देखें, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, पर शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इससे किसी प्यासे की प्यास मिट जाए तो इसमें मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मेरी सेवा परमात्मा तक कबूल हो गई।
आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना और अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।